सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लेटेस्ट वीडियो फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है आप सभी के लिए। साथियों यहाँ पर जो आपका टेस्ट लेकर के आया हूँ आज मैं आपका वो लेकर के आया हूँ आपका विज्ञान का टेस्ट है, ठीक है ना। साइंस का टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ है, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो हम निरंतर आप सभी के लिए टेस्ट के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। यहाँ पर आपके दोस्तों 5 क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट ही हो जाएंगे, ठीक है ना। जो आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी साथी यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर, इससे कि पहले के जो 4 क्वेश्चन हैं वो फिलहाल के लिए कट हो गए हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, 4 क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर 5वां क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो दिया गया भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। जी हाँ साथियों, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आर्यभट्ट थे, भास्कर थे, राकेश शर्मा थे या फिर सतीश धवन थे? तो फटाफट से सभी साथी बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी साथी, वेरी गुड, जितने भी साथी हमारे क्या दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, राकेश शर्मा, उन सभी का भाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि नासा का मुख्यालय स्थित है आंध्र प्रदेश में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, यूरोपीय संघ में है या फिर वॉशिंगटन डीसी में है? बिल्कुल भाई, नासा का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, ठीक है ना। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी गुड, बहुत साथी हमारे जो आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर आगे स्टार्ट जा रहे हैं वॉशिंगटन डीसी, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है 7 नंबर की मृदा का लाल रंग उपस्थिति के कारण होता है। यानी जो मृदाएं होती हैं, लाल मृदा, लाल मिट्टी जिसे हम कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। मैंने आपको पढ़ाया भी था जब मिट्टी के प्रकार वाला में जब आपको पढ़ाया था, तो सारी मिट्टियां जब आपको पढ़ाई थी तब उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो मृदा का लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों यूरिया की उपस्थिति के कारण होता है या कैल्शियम क्लोराइड की या आयरन ऑक्साइड की या उपरोक्त सभी कारण? सभी साथी भाई फटाफट से सभी साथी बता दो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल भाई, जितने भी साथी हमारे भाई आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सा के साथ आयरन ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, आयरन ऑक्साइड मैंने आप सभी को बताया था, आयरन ऑक्साइड के कारण जो होती है मिट्टी, मृदा होती है वो लाल हो जाती है। अगला 8 नंबर प्रश्न बनता है कि किसी मिट्टी में आलू अधिक अच्छा होता है। यानी किस मिट्टी में जो आलू होता है वो अधिक अच्छा होता है? चिकनी मिट्टी में, गाद मिट्टी में, बलुई मिट्टी में या फिर दोमट मिट्टी में? तो फटाफट से सभी साथी बता दो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से सभी साथी बता दो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से सभी साथी जुड़ जाओ और बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जितने भी साथी हमारे भाई आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सा क्या हो जाएगा, बलुई मिट्टी, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर बनता है कि वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है, कम होता है, नहीं होता है, अधिक होता है या समान रूप से होता है? तो जल्दी से बता दो भाई 9 नंबर क्या हो जाएगा। वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है कम, अधिक, नहीं या समान रूप से? देखिए वृक्षारोपण जो होता है उससे क्या होता है कि भूमि का जो कटाव होता है वो समान रूप से होता है, ठीक है ना, समान रूप से होता है। और ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा, दा के साइड चला जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वृक्षारोपण से मतलब क्या होता है कि वृक्षारोपण से कहते हैं कि जो भूमि कटाव होता है वो कम होता है या होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं, मतलब समान रूप से होता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वृक्षों से आपका जो है वो होगा नहीं। 10 नंबर हमारा प्रश्न बनता है कि बारीक बालू के कणों की माप होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाता क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बारीक बालू की जो कड़े हैं या कड़ों की माप जो होती है वो कितनी होती है? 0.002 mm से कम या 0.02 mm से 0.2 mm तक या 0.002 mm से लेकर के 0.02 mm या फिर 2.00 mm से अधिक? तो जल्दी से बता दो भाई सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बता दो भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, ठीक है ना। इसी की तैयारी, इसी के तरीके का आप अगर आपकी तैयारी रहेगी तो निश्चित रूप से आपके 5 नंबर कोई नहीं आपसे छीन सकता, आपके 5 नंबर कोई नहीं आपसे छीन सकता है। लेकिन हाँ भाई एक काम आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है ना। इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है, एक वीडियो को लाइक तो बनता ही है। वेरी गुड भाई, जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सा क्या हो जाएगा, 0.02 mm से 0.2 mm तक ऑप्शन नंबर सा के साथ चला जाएगा। 11 नंबर हो जाएगा कि बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है। जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें रेत की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? सभी साथी बताएंगे भाई कितनी उनकी मात्रा होती है। किसकी मात्रा? दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा, ठीक है। जल्दी से बता दे भाई सभी साथी। तो भाई जितने भी साथी हमारे यहाँ पर आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साइड जितने भी साथी जा रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 60% से 80% हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है।
चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि नियमित खाद के प्रयोग से होती है उपज की वृद्धि होती है, पानी की वृद्धि होती है, मिट्टी की वृद्धि होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो नियमित खाद होता है, अगर हम क्या देंगे, नियमित खाद देंगे, मतलब जैसे हमने फसल लगाया और फसल को हमने क्या किया सॉरी, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हम क्या दिया गया है कि नियमित खाद के प्रयोग से होती है उपज की वृद्धि। देखिए हम लोग क्या करते हैं, खेतों में जब नियमित खाद देंगे, ठीक है ना, अगर कोई फसल हम बोते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, नियमित खाद, ठीक है ना, अगर नियमित खाद हम देते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर क्या होता है कि जो फसल होती है उसमें क्या होती है, फसल की जो उपज होती है उसमें वृद्धि होती है, ठीक है ना, उसमें क्या होती है, फसल की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल भाई, क्या हो जाएगा हमारा, 1 मिनट यार, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपज की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उपज की वृद्धि हो जाएगी। अगला हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर बनता है कि कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, गोबर से बनाई जाती है, कूड़ा कचड़ा से बनाई जाती है, आवाबा दोनों से बनाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग कंपोस्ट खाद की, ठीक है ना। कंपोस्ट खाद वही होती है जो ब्लैक कलर की आपकी होती है, जो बनाई जाती है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार की तरफ से भी मिलता है कंपोस्ट खाद, बोरी में पैक होकर के मिलता है, लगभग हमें 50 किलो का एक बोरी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों वो जो बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं आवाबा दोनों, यानी गोबर के खाद और कूड़ा कचरा दोनों से। ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर चला जाएगा दोस्तों ये सा के साइड, ठीक है ना, आवाबा दोनों हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, चलिए भाई अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया 14 नंबर प्रश्न दिया गया कि नाइट्रोजन उर्वरक से बढ़ते हैं, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। तो अगर नाइट्रोजन हम देंगे तो अतिशीघ्र गति से बढ़ेंगे, बढ़ते ही नहीं है, या धीमी गति से, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे जो फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे जो फसल हो, उसको हमको जल्दी अगर बढ़ाना होता है, ठीक है ना, कि भैया उसमें क्या कर दो, उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा कर दो, उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा कर दो। तब यूरिया की मात्रा जब ज़्यादा कर देते हैं, यूरिया सभी को पता कितने प्रतिशत होती है, 46% होती है नाइट्रोजन, ठीक है ना, तो यूरिया में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जो फसल होती है वो अतिशीघ्र गति से बढ़ती है, ठीक है ना, यूरिया पा करके जो फसल होती है वो अतिशीघ्र गति से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 15 नंबर हो जाएगा कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है रोगाणु प्रतिरोधा में, इल्लियों में, कीड़े मकोड़े में, या इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, जितने भी साथी जा रहे हैं रोगाणु प्रतिरोधा में, यानी कीटनाशक अगर दवाएं हम देंगे तो उसमें कीट नहीं लगेंगे, कीट नहीं लगेंगे तो भाई पौधों में क्या होगा, रोगाणु प्रतिरोधा में सहायक होते हैं, ठीक है ना, रोगों से लड़ने में रोगाणु प्रतिरोधा में सहायक होते हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 16 नंबर। 16 नंबर हमारा दिया गया कि कीटनाशक होते हैं अनुपयुक्त होते हैं, विषयुक्त होते हैं, जी बिल्कुल विषयुक्त होते हैं, या आवाबा दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। भाई 16 नंबर का बताना है, सभी साथी राइट आंसर बताएंगे, ठीक है ना, सभी साथी भाई राइट आंसर बताएंगे। तो भाई जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं यहाँ पर जो कीटनाशक होते हैं विषयुक्त होते हैं, यानी तभी तो उसमें लिखा हुआ है डेंजर, कृपया बच्चों से दूर रखें, ठीक है ना। और इसको छिड़कते समय उसमें कुछ दिशा निर्देश भी दिए रहते हैं कि उसमें कृपया फेस पे मास्क का प्रयोग करें, ग्लव्स का प्रयोग करें और जूते का प्रयोग करें, ठीक है ना, मतलब और शरीर पे कहीं भी कोई अंग ना खुला रहता है। कीटनाशक जो होते हैं वो क्या होते हैं, विषयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी साथी जा रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर प्रश्न बनता है कि खरीफ की फसल है, तो मैंने आप सभी को बताया था खरीफ रबी जायद, अगर आप इस तरह से याद रखते हो खरीफ की फसल, रबी की फसल, देन जायद की फसल। अभी आप लोगों ने देखा होगा कक्षा 8 में रहे होंगे या फिर कक्षा 10 में रहे होंगे आप लोगों तो जो आपका नया साल शुरू होता था, ठीक है ना, अगर मान लीजिए आप कक्षा 8 में रहेंगे तो नया साल कब से शुरू होता चाहते हो, वो शुरू होता था जुलाई से, ठीक है ना, जुलाई से शुरू होता। तो उसी तरह आप लोग याद रख लीजिएगा, जुलाई फिर दिसंबर फिर आपका इधर जून, जुलाई दिसंबर जून, जुलाई दिसंबर जून, ऐसे अगर आप लोग याद करते हैं, ठीक है ना, तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जुलाई में क्या होता है भाई, बरसात होती है, दिसंबर में क्या होता है भाई, ठंडी होती है, उसके बाद गर्मी कहाँ होती है, जून में होती है, मई में होती है, ठीक है ना। इस तरह आप ये याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये कंफर्म हो जाएगा खरीफ रबी जायद। अब इन्हीं के हिसाब से हम रख देते हैं खरीफ रबी जायद। तो खरीफ की जो फसल होती है, गेहूं नहीं होता है इसमें, और मटर भी नहीं होता है, चना भी नहीं होता, तो दोस्तों होता आखिर क्या है, तो वो होता है दोस्तों धान, ठीक है ना, धान होता है हमारा, खरीफ की जो फसल होती है वो धान होती है। अगला हो जाएगा हमारा 18 नंबर की हैरो खेत से निकालने के काम आता है। हैरो जो होता है वो खेत से निकालने के क्या काम आता है, खरपतवार निकालने के, पानी की निकालने के, या मिट्टी निकालने के, उपरोक्त तो सभी। तो भाई जो हैरो होता है वो किस काम आता है, तो हैरो जो होता है साथियों वो आता है ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, क्या होता है, खरपतवार निकालने के काम आता है, ठीक है ना साथियों, क्या निकालने काम आता है, वो आता है साथियों क्या निकालने के, खरपतवार, खरपतवार निकालने के काम आता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 19 नंबर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपसे काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है,
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि डिबलर से बुआई नहीं होती है गेहूं की, धान की, चने की, बाजरे की। तो मैंने आपको काफी बार आपको मैंने बताया है। तो राइट आंसर जितने भी साथी यहाँ पर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बहुत साथी हमारे जो दे रहे हैं 23 नंबर का भी आंसर दे रहे हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई। अगला देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न कि सिंचाई की काटाऊ पानी विधि है। इसमें काफी सारे साथी जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, यानी सिंचाई की जो कटाऊ पानी विधि है इसमें काफी सारे साथी जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अपलावन या प्रवाह विधि हो जाएगा सिंचाई की कटाऊ पानी विधि, ठीक है ना। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि क्या हो जाएगा, अपलावन या प्रवाह विधि। ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न जो बनता है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनता है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न हमारा बनता है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। जूल हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है साथियों। जूल, अर्ग, न्यूटन, मीटर। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो भाई जितने भी साथी हमारे यहाँ पर आंसर दे रहे हो, भाई जितने भी साथी हमारे यहाँ पर आंसर दे रहे हो, क्या आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बा के साथ। जितने भी साथी जा रहे हो किसके साथ, न्यूटन के साथ, उन सभी का भाई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर यहाँ पर दिया गया कि एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है, न्यूटन है, जूल है, मीटर है या न्यूटन प्लस मीटर है। तो भाई सभी साथी, जिन भी साथियों को राइट आंसर पता है फटाफट से सभी साथी जुड़ जाओ, बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का। वेरी गुड, 22 नंबर का जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे ऑप्शन नंबर 7 जूल हो जाएगा, उन सभी का राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न हमारा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 1 जूल होता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 जूल जो होता है वो किसके बराबर होता है, कितना होता है 1 जूल, ठीक है ना। बहुत बढ़िया भाई। तो भाई यहाँ पर जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हो, न्यूटन इंटू 1 मीटर, न्यूटन गुणे मीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर हमारा प्रश्न बनता है कि वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं गतिज ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं या वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। भाई बिल्कुल भाई बिल्कुल, काफी बार ये क्वेश्चन आपको बताया भी गया है और आशा करते हैं आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, ठीक है ना। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे, इसका मैं आंसर आपको नहीं बताने वाला हूं। देखते हैं कितने साथी राइट आंसर देते हैं, ठीक है ना। लास्ट में आपको बताना ये भी है साथियों, लास्ट में आपको बताना है कि भाई हमारे कितने क्वेश्चन, यानी जो आपका सेट है ये, इसमें आपके 24 क्वेश्चन सही हुए, 30 क्वेश्चन सही हुए, 35 क्वेश्चन सही हुए, 40 क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं इस सेट में। और अभी हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ठीक है। तो वो तो निर्भर करता है कि मतलब आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, वो आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है ना। जरूर से जरूर डाल दीजिएगा। अगला हमारा 25 नंबर बनता है कि यांत्रिक लाभ होता है W/F, W प्लस एफ वॉर प्लस फोर्स, W गुणे एफ या फिर W माइनस एफ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखिए क्या होता है यहाँ पर जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ W/F, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 26 नंबर प्रश्न ये क्या कहता है कि चिमटा उदाहरण है। मैंने आपको उत्तोलक एक स्प्लिट वीडियो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत जबरदस्त है, आप लोग कमेंट बॉक्स या सॉरी आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप जाके और देख सकते हो कि वहां पर मैंने उत्तोलक के ऊपर एक निश्चित रूप से एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जो कि बहुत साथी कहते रहे थे कि सर मुझे उत्तोलक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैंने आपको उत्तोलक बता दिए हैं पूरे उत्तोलक, और उत्तोलक के बारे में अच्छे से बताया भी है। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो उत्तोलक से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिमटा जो उदाहरण बनता है हमारा वो किसका बनता है, वो बनता है दोस्तों तृतीय श्रेणी उत्तोलक का, ठीक है ना। तृतीय श्रेणी उत्तोलक ऑप्शन नंबर 7 के साइड चला जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर हमारा क्या बनता है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। 27 नंबर प्रश्न हमारा बनता है कि कोशिका का भाग है संयोजी ऊतक, केंद्रक, तंत्रिका ऊतक या प्रोटोप्लाज्म। तो भाई कोशिका का जो भाग होता है वो संयोजी ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, केंद्रक होता है या प्रोटोप्लाज्म होता है। भाई जल्दी से बता देंगे सभी साथी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। 27 नंबर, जी हाँ। देखिए वीडियो को सभी साथी लाइक कर देंगे ना, ठीक है ना। वीडियो को सभी साथी लाइक करते हैं। आपको पता है कि तबीयत खराब होते हुए भी आपकी क्लासेस बिल्कुल भी बंड अप नहीं की जा रही है, बिल्कुल भी एक भी क्लास आपकी रोकी नहीं जा रही है तबीयत खराब होने के बावजूद भी, ठीक है ना। तो आपका तो फर्ज बनता है यार वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना। वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कोशिका का जो भाग होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से केंद्रक हो जाएगा। अगला 28 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पिंड है, कोशिका भित्ति है, जीव द्रव्य है, राजधानी है या केंद्रक है। तो जल्दी से बता दो भाई सभी साथी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो भाई 28 नंबर का जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर द क्या दे रहे हैं, केंद्रक, ठीक है ना। केंद्रक जितने भी साथी दे रहे हैं उन सभी का भाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बनता है 29 नंबर की, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? कोशिका भित्ति है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताने भाई सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर का भाई, 29 नंबर का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। जितने भी साथी हमारे भाई 29 नंबर का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सा, ऑप्शन नंबर सा केंद्रक हो जाएगा उन सभी का राइट आंसर, ठीक है ना। अगला हो जाएगा हमारा 30 नंबर के, जीवन का मूल आधार है, प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है या सेंट्रोसोम है। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर साथियों? सभी साथी फटाफट से बता दो भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर 30 नंबर का, 30 नंबर का। वेरी गुड, जितने भी साथी हमारे भाई आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सा जीव द्रव्य उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न बनता है वो 31 नंबर क्या बनता है कि मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? 204, 208, 206, 216। यार मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन बताने की जरूरत होगी, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन बताने की जरूरत होगी। सभी को पता कितनी होती है भाई? 206 होती है, ठीक है ना। कितनी होती है? 206 होती है। अगला हो जाएगा हमारा श्वसन अंग है, इसमें से श्वसन अंग कौन सा है? हृदय है, फेफड़े हैं, ग्रीवा है, सुषुम्ना है। तो भाई जल्दी से बता दो सभी साथी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए श्वसन अंग सभी को पता है, श्वसन अंग क्या हो जाएगा इसमें से? हृदय हो जाएगा, ठीक है ना। 1 मिनट, हृदय नहीं होगा, 1 मिनट, फेफड़े हो जाएगा, ठीक है ना। फेफड़े हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? फेफड़े हो जाएगा। मैंने ऑप्शन नहीं देखा, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो श्वसन अंग होते हैं हमारे क्या होते हैं दोस्तों? फेफड़े होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सा के सेट चला जाएगा। अगला हमारा भी जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है, जबरदस्त क्वेश्चन ये भी दोस्तों है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा क्वेश्चन हमारा 33 नंबर कि कंकाल तंत्र के कार्य हैं शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, श्वसन में सहयोग प्रदान करना, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना या फिर ये सभी, ठीक है ना। जल्दी से बता दें सभी साथी भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। सभी साथी भाई बता देंगे। देखिए कंकाल तंत्र के कार्य क्या होते हैं? कंकाल तंत्र का एक ही कार्य होता है, शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, ठीक है ना। शरीर को दृढ़ता प्रदान करना। कंकाल हड्डी जो कंकाल होता है ना, हड्डी कंकाल का क्या कार्य होता है? शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा हो जाएगा कि छेदक दंतों में जड़ होती है। जो छेदक दंत होते हैं उनमें जो जड़ होती है वो कौन होती है? केवल एक जड़ होती है, 2 जड़ होती हैं, 3 जड़ होती है या इनमें से कोई नहीं? तो भाई 34 नंबर का जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हो 34 नंबर का कौन सा दे रहे हो? ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बा के साइड चला जाएगा। कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है ना। जड़ें कितनी होती हैं? 2 होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब पीछे के जो दांत होते हैं, ठीक है, छेदक दंत आप लोग यूट्यूब उस पर गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वहां पर आपके दांत आ जाएंगे। तो उनके जो जड़ें होती है वो निकली 2 नुकीली जड़ें होती है, ठीक है ना। ऐसे करके कुछ होता है, 1 मिनट में बना के आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे करके कुछ होती है, ऐसे ये दांत हो जाता है, ये ऐसे निकला होता है और ये फिर ऐसे निकला होता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे दांत जड़ें होती है, ठीक है ना। 2 जड़ें होती हैं। अगला हो जाएगा हमारा 35 नंबर की, दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं, पल्प कहते हैं, इनमेल कहते हैं या डेंटाइन कहते हैं? तो भाई जो दांतों के ऊपर चढ़ा जो एक आवरण होता है, ठीक है ना, चमकीला आवरण होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बा क्या कहते हैं उसको दोस्तों? इनेमल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको? इनेमल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बा के साइड चला जाएगा। अगला हमारा 36 नंबर प्रश्न बनता है कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या लेना चाहिए? बिल्कुल भाई विटामिन ए और सी, विटामिन बी, सी या ए, डी या फिर विटामिन के। तो भाई यहाँ पर क्या लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए और विटामिन सी लेना चाहिए दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है ना। वेरी गुड। अगला हमारा जो प्रश्न बनता है, 1 मिनट, चलिए भाई अगला जो हमारा प्रश्न बनता है 37 नंबर बनता है कि दांतों का कार्य है, जो दांतों का कार्य है वो कौन सा है? भोजन को चबाना, भोजन को पकड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना या उपरोक्त सभी? तो भाई 37 नंबर के जितने भी साथी हमारे आंसर देने ऑप्शन नंबर दा। देखिए जो दांतों का कार्य होता है भोजन को भी चबाना होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना भी होता है, भोजन को फाड़ना भी होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में काटना हमारे अग्र दांतों का काम होता है, भोजन को फाड़ना हमारे अग्र दांतों का काम होता है, लेकिन भोजन को चबाना जो होता है वो पीछे के दांतों से होता है, ठीक है। यानी कि मतलब दिखाने के दांत दूसरे होते हैं और खाने के दांत दूसरे होते हैं। कहावत सुना होगा ना आप लोगों ने। वेरी गुड। चलिए भाई अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है 38 नंबर की, दांत के जो दांत है उसके बाह्य भाग को क्या कहते हैं? दंत कोष या जड़, दंत शिखर, मूल, दंत ग्रीवा, दंत शिखर, पल्प, दंत कोष्ठ, दंत वोट या इनमें से कोई नहीं? तो भाई 38 नंबर का सभी साथी बता दोगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सभी को बताना है भाई, भाई सभी को बताना यार। वेरी गुड।
वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत जबरदस्त आंसर यार आप लोग देखते हो, वेरी गुड भाई। देखिए 50 क्वेश्चन में आपके कराऊंगा, ठीक है ना, 50 क्वेश्चन में आपके कराऊंगा और 50 में आपके कितने सही होते हैं सभी साथी बताएंगे भाई। चलिए भाई इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर मूल दंत ग्रीवा दंत शिखर, ऑप्शन नंबर बाकी सेट चला जाएगा। 39 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है, जो अमाशय में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम होता है, सभी साथी बता देंगे। टाइलिन होता है, म्यूसिन होता है, पेप्सिन होता है या ट्रिप्सिन होता है। तो जल्दी से सभी साथी जुड़ जाओ और बता दो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ साथियों, भाई जितने भी साथी हमारे इसका आंसर दे रहे हैं 39 नंबर का, अमाशय में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, वो दोस्तों होता है पेप्सिन, ठीक है ना, पेप्सिन होता है। ऑप्शन नंबर सा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई 40 नंबर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया अग्न्याशय रस में पाया जाने वाला किण्व है, टाइलिन है, रेनिन है, पेप्सिन है या इमाइलोप्सिन है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। 40 नंबर के जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एमाइलोप्सिन, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा 41 नंबर। 41 नंबर हो जाएगा कि आमाशयिक ग्रंथियों में उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन्स होता है उसे क्या कहते हैं। गैस्ट्रिन कहते हैं, डायबेटोजेनिक कहते हैं या इंसुलिन कहते हैं या उपरोक्त सभी कहते हैं। तो आमाशयिक ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन, जी हाँ, उसको जो उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होता है वो गैस्ट्रिन होता है, ठीक है ना, गैस्ट्रिन होता है। ऑप्शन नंबर एक के साइड चला जाएगा। अगला हमारा 42 नंबर प्रश्न ये बनता है कि शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन, जो शर्करा है उसका नियमन करने में सहायक हार्मोन कौन सा है। पैराथाइमोन है, इंसुलिन है, गैस्ट्रिन है या कीटोजैविक है। तो भाई जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं इंसुलिन, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इंसुलिन हो जाएगा उन सभी का राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न हमारा ये बनता है कि कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है, ठीक है ना, कार्य करता है, बिल्कुल भाई, कौन सा कार्य करता है, पैराथाइमोन करता है, डायबेटोजेनिक करता है, रेनिन करता है या पेप्सिन करता है। तो 43 नंबर का क्या हो जाएगा, सभी साथी बता देंगे भाई। 43 नंबर का जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए पैराथाइमोन, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न हमारा बनता है कि जल में घुलनशील है। जी हाँ साथियों, जल में घुलनशील है, बिल्कुल सभी साथी इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने साथियों का आंसर सही होता है। चलिए भाई अगला देखते हैं हम लोग 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है फास्फोरस, कैल्शियम तथा फास्फोरस या कोई नहीं। तो दांतों की जो मजबूती है उसके लिए आवश्यक जो होता है वो क्या होता है, उसके लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सा के साथ जा रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी भाई वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, सभी साथी भाई वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा सा लाभ हो सके आपकी वजह से। साथ में वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला हो जाएगा हमारा 46 नंबर कि पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है रसायनों द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा, हिमीकरण द्वारा, किण्वन द्वारा। काफी बार ये क्वेश्चन आपको बताया भी गया है कि पैकेट का दूध जो आपको पता है अमूल का आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है दूध, ठीक है ना, और जो वो दूध होता है हमारा पैकेट वाला दूध वो संरक्षित किया जाता है। मतलब क्यों नहीं खराब होता है, वो संरक्षित पैकेट के अंदर रख के वो बावजूद भी नहीं खराब होता है, क्यों, कैसे वो संरक्षित किया जाता है। तो भाई जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर शाह पाश्चुरीकरण, ठीक है ना, पाश्चुरीकरण के कारण ही वो जो दूध होता है वो खराब नहीं होता है, उसको संरक्षित किया जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न बनता है 47 नंबर। जी हाँ साथियों, 47 नंबर जो प्रश्न बनता है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है प्रोटॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो सभी साथी फटाफट से बता दो भाई 47 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो भाई 47 नंबर के जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सा उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, ठीक है ना, परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, जो वो कहाँ निहित होता है साथियों, वो होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, ठीक है ना, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा 48 नंबर दिया गया है, यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है 48 नंबर यहाँ पर दिया गया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के।
प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के, या प्रोटॉनों प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो भाई यहाँ पर जितने भी साथी भाई 48 नंबर का, वेरी गुड, 48 नंबर के जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बा, उन सभी का भाई राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के। 49 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, या प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर साथियों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण हो जाएगा। तो भाई सभी साथी बता दो भाई 49 नंबर का क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर। तो भाई जितने भी साथी हमारे 49 नंबर का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट प्रश्न बनता है कि निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, निष्क्रिय गैस जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2,6, 2,8, 2,7 या 2,8,2। तो जल्दी से बता दो भाई सभी साथी 50 नंबर का क्या हो जाएगा। तो भाई जितने भी साथी हमारे 50 नंबर का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सा क्या हो जाएगा? 2,8, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं क्वेश्चन के तौर पे, जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा 51 नंबर का। निम्न में से तत्व का वह गुण जो पूर्णांक है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणु क्रमांक, परमाणु त्रिज्या। साथ में दोस्तों आपको मैंने कितने क्वेश्चन आप दिए हैं बताने के लिए? 3 क्वेश्चन आपको बताने के लिए दिए हैं। साथ में आपने आज के सेट में कितने क्वेश्चन सही किए? ठीक है ना, 45 क्वेश्चन आपके कराए हैं, सॉरी 46 क्वेश्चन आपके कराए। तो ठीक है ना, 46 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग मत दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया, कुछ हेल्पफुल आपके लिए वीडियो लगी है, तो निश्चित रूप से आपको पता है क्या करना होता है। वीडियो को करना होता है लाइक, साथ में चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।